जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम इससे पहले आपको सूक्ष्म जीव पढ़ाए थे। सूक्ष्म जीव खत्म हो गया। अब हम पढ़ा रहे हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका कक्षा क्लास 9th के चैप्टर नंबर 13 है। इसमें हम ये टॉपिक जो लिखे हम लिख दिए कि यह टॉपिक हमको पढ़ना है। स्वास्थ्य की सामान्य परिभाषा एवं महत्व, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक, स्वास्थ्य और रोगमुक्त में मूलभूत अंतर, रोग की परिभाषा और रोग के प्रकार, तीव्र अथवा प्रचंड एवं दीर्घकालिक रोग, संक्रमण रोग, रोग फैलने से समाधान और उपचार के नियम। अगर मान लीजिए कि हम बताएंगे क्या कि हम स्वस्थ हैं, हम कैसे मानेंगे कि हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वस्थ मतलब मजबूत हैं तो आप स्वस्थ माने जाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो क्या होगा कि आप भोजन पोषण वाला नहीं खा पाइएगा। पोषण वाला नहीं खा पाइएगा तो आप में कोई बीमारी उत्पन्न होगी, और बीमारी उत्पन्न होगी इसका मतलब आप क्या स्वस्थ न हैं। तो आइए हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य की सामान्य परिभाषा और एवं उसका महत्व। स्वास्थ्य के सामान्य परिभाषा एवं उसका महत्व। तो इस सभी को मिटा देते हैं। आप वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिएगा। वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिएगा। हम इस सभी को मिटा देते हैं। पहले का टॉपिक रखने देते हैं, स्वास्थ्य की सामान्य परिभाषा एवं महत्व। जब कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे स्वस्थ बोलेंगे। ठीक है, तो आइए इसी को हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका, जब कोई व्यक्ति, जब कोई, टॉपिक ये हेडिंग ये लिख लीजिएगा, स्वास्थ्य की सामान्य परिभाषा एवं महत्व। जब कोई व्यक्ति शारीरिक जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से ठीक है, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से ठीक है, तो उसे स्वास्थ्य बोलेंगे। उसे स्वास्थ्य कहेंगे या उसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्वास्थ्य के गुण। तो अगला टॉपिक लिखिएगा आप, स्वास्थ्य के गुण, कि हम कैसे मानेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है। तो इसके गुण, स्वास्थ्य के गुण, स्वास्थ्य के गुण। स्वास्थ्य के गुण में रखिएगा रोग मुक्त होना। अगर मान लीजिए मेरे पास रोग नहीं है, रोग मुक्त होना, तो हम क्या माने जाएंगे? स्वास्थ्य, रोग मुक्त होना। और रोग मुक्त होना के बाद क्या, किसी भी समस्या का किसी समस्या के दबाव में नहीं आना। किसी समस्या के दबाव में नहीं आना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई समस्या है, हम दबाव में आइए गए तो हम स्वस्थ थोड़ी ना हुए, हम क्या हुए? स्वस्थ नहीं हुए। समस्या का समाधान जल्दी निकालना। समस्या का समाधान
जल्दी निकालना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई समस्या है, उसका समाधान हम जल्दी निकालें, इसका मतलब क्या, हम मानसिक रूप से संतुष्ट है कहने का मतलब, सॉरी, मतलब सही है। और इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा तो स्वास्थ्य के गुण होता है कि हम आर्थिक एवं मानसिक रूप से भी ठीक हो। तो यहाँ पे लिखिएगा मानसिक रूप से ठीक, शारीरिक रूप से ठीक, रूप से ठीक। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, स्वास्थ्य के गुण हो गया। अच्छा महसूस करना हो गया। आप स्वस्थ रहिएगा तो क्या, अच्छा महसूस कीजिएगा। अच्छा महसूस करना, अच्छा महसूस करना, क्या लिखिएगा, अच्छा महसूस करना। ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमें व्यक्तिगत तथा भौतिक समस्याएं, हमें व्यक्तिगत तथा सामुदायिक, अगर मान लीजिए कि आपका समुदाय कहने का मतलब आपके आसपास में जो समाज रहते हैं, आप इसको लिख लीजिए, आपके आसपास में जो समाज रहते हैं, अगर वहाँ वातावरण यानी वहाँ का व्यक्तिगत बात व्यवहार सब कुछ ठीक है, समाज में हर व्यक्तियों को समानता के अधिकार पे, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वह समाज में क्यों रहना चाहता है, समाज में इसलिए रहना चाहता है कि उसको समानता का अधिकार मिले हैं, कोई इसको टर्चर ना करे। मतलब हर व्यक्ति को समाज में रहने का एक ही महत्व रहता है कि उसको इज्जत मिले समाज से। ठीक है, तो वह क्या चाहता है, समाज से समानता का अधिकार चाहता है, वह इज्जत चाहता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समस्याओं से ठीक है, तो क्या मानेंगे, वह स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है। तो यहाँ पे एक नोट्स में लिखिएगा कि हमें व्यक्तिगत जैसे कि मान लीजिए अब ये स्वास्थ्य होना, जैसे स्वास्थ्य होना ये नहीं होता है कि मान लीजिए कि हमको फीवर लग गया या सर्दी जुकाम या ये डायबिटीज़ या टीबी या कुछ भी हो गया, तो ये नहीं कि स्वास्थ्य होने का मतलब हम दवा खा लिए हम ठीक हो गए तो स्वास्थ्य हो गया। स्वास्थ्य होने की यह कोई मतलब ये गारंटी नहीं है। हाँ, रोग मुक्त हम हो सकते हैं, मान लीजिए हमको बुखार लग गया या फीवर लग गया या फिर सर्दी खांसी जुकाम, कोई भी मतलब छोटी मोटी कोई भी बीमारी है, वो अगर हमको हो गया तो हम दवा खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन रोग मेरा है वह मुक्त हो जाएगा, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वस्थ रहने का मतलब क्या होता है, जैसे रोग मुक्त कहने का मतलब हम अभी आपको हम बताए हैं कि हम दवा लेंगे, किसी भी चीज़ का दवा लेंगे, बुखार सर्दी जुकाम कोई भी चीज़ हो या टीबी उबी कुछ भी कोई भी बीमारी हो, तो आप मधुमेह हो, कोई भी बीमारी हो तो आप दवा लेके रोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, रोग मुक्त होना स्वास्थ्य की गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि स्वास्थ्य आप क्या तरीके से होते हैं कि आपका समाज कैसा है, आपके समाज में आपका स्थिति कैसा है, क्या आपकी समाज आपको टर्चर करता है। अगर आप मानसिक रूप से टर्चर हो रहे हैं, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से भी टर्चर हो रहे हैं या किसी को हम ताना दे रहे हैं, तो क्या होगा, वह स्वस्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या होगा, वह स्वस्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे। आइए, हमें एक स्टार लगा के लिखिएगा, हमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से, हमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से, हमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से हमें स्टार लगा के लिखिएगा, हमें व्यक्तिगत
एवं सामाजिक, हमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए व्यक्तिगत हमें कोई समस्या है, हम मानसिक रूप से व्यक्तिगत समस्या, या हमारे समाज मतलब ठीक नहीं, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ना करता है, तो दोनों समस्या में क्या होता है, मेरा स्वास्थ्य मतलब प्रभावित होता है। उसके बाद लिखिएगा कि हमारा स्वास्थ्य, एक और स्टार लगा के लिखिएगा, हमारा स्वास्थ्य व्यक्तिगत कॉमा आर्थिक या व्यक्तिगत कॉमा सामाजिक कॉमा आर्थिक हमारा स्वास्थ्य व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से ठीक है तो हम ठीक माने जाएंगे। ठीक है तो मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। और आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत तौर पे मतलब हम ठीक है तो क्या मतलब हम ठीक माने जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे एक और स्टार लगा के, अच्छा भौतिक पर्यावरण अच्छा स्वास्थ्य होने की गारंटी देता है। अच्छा भौतिक पर्यावरण अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न करता है या गारंटी देता है। अच्छा भौतिक पर्यावरण अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य उत्पन्न करता है। अच्छा भौतिक पर्यावरण, अगर मान लीजिए कि हमारे आसपास के लोग एकदम अच्छे व्यवहार में अच्छे हैं तो क्या एक अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न होगा। इसीलिए कहा जाता है कि समाज का होना बेहतर है तो हमारे विकास मतलब बेहतर होगा। अगर मान लीजिए कि हमारा आर्थिक स्थिति बेहतर होगा तो क्या हम बेहतर भोजन खाएंगे, मतलब पोषण की कमी नहीं होगा। तो आइए इसको हम लिखते हैं कि बेहतर या हमारा आर्थिक व्यवस्था ठीक, हमारा आर्थिक व्यवस्था ठीक रहने पर हमारा आर्थिक व्यवस्था ठीक रहने पर हमारा आर्थिक व्यवस्था ठीक रहने पर हम अच्छा भोजन
कर पाएंगे जिससे हम संतुलित भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और जब संतुलित भोजन कर सकते हैं तो क्या हम स्वस्थ नहीं रहेंगे? आइए हम आपको एक और चीज़ समझाते हैं। अभी आप लोग लिखना बंद कीजिए, ठीक है? लिख लीजिएगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास पैसा है तो उसके आधा समस्या तो इससे ख़त्म हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है, क्या है? पैसा है, मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा की कमी है, मतलब पैसा की कमी है। अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा की कमी है तो क्या अनेक तरह का मतलब हमारे पास पैसा की कमी है तो हम अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे। हम पैसा की कमी है तो क्या हम अच्छे भोजन नहीं कर पाएंगे। जब अच्छे भोजन नहीं कर पाएंगे तो हमें पोषण की कमियां होगी। तो हमें पोषण की कमी होगा। और जब पोषण की कमी होगा तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक खराब होते जाएगा, या तब अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होगी। और जब पैसा मतलब ठीक हो, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हो, मतलब पैसा की कमी ना हो, कि कमी ना हो। अगर मान लीजिए पैसा की कमी अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हम करेंगे? अनेक प्रकार की मतलब न्यूट्रिशन लेंगे, अनेक प्रकार के मतलब फल फूल खाएंगे। तो अगर हमारे पास पैसा की कमी नहीं हो तो हम हर कुछ विटामिन प्रोटीन वाले सामान सब खाएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? बीमार होगा? नहीं होगा। तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे। क्या रहेंगे? हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्या पैसा होना ज़रूरी है कि नहीं हमारे लाइफ में? तो पैसा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारे पास सब साधन है। हम पोषण की कमी हम अपने शरीर में नहीं होने देंगे और अच्छा भोजन हम इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? पैसा की कमी रहेगा तो अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे। अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे जब अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे तो हम क्या? हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसको आप बना लीजिएगा। इसको आप बना लीजिएगा। ये ऊपर वाला लिख लीजिएगा। वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम की कमियां होती है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। इसको आपको लिख के एकदम सेकेंड पेज पे आपको बता दें। तो आप देख लिए ना, अगर मेरे पास पैसा है तो हम अच्छे भोजन खाएंगे तो हमारे में पोषण तत्व मिलेगा। अगर पैसा नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं मिल पाएगा। जब भोजन अच्छा नहीं मिल पाएगा तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगा। पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। अब हम लिखेंगे सामाजिक समानता एवं स्वास्थ्य। 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 इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, क्या है? कोई भी व्यक्ति है या कोई भी समाज है, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए समाज है, यह हमेशा क्या चाहेगा? कोई भी व्यक्ति या समाज हमेशा क्या चाहेगा? तो यह हमेशा सम्मान चाहेगा। क्या चाहेगा? कि सम्मान चाहेगा। व्यक्ति रहता है क्यों है समाज में? कि उसको सम्मान मिले, उसको सम्मान मिले, एक इज्जत मिले, इसीलिए तो व्यक्ति समाज में रहता है। तो उसको हमेशा क्या चाहिए? हमेशा सम्मान चाहिए। हमेशा क्या चाहिए?
हमेशा समान चाहिए, हमेशा समान चाहिए। ठीक है, उसके बाद काहे समान चाहिए? तो मानसिक रूप से बेहतर के लिए, मानसिक रूप से बेहतर, मानसिक रूप से बेहतर। अब किसी को आप देखिएगा कि आप थोड़ा इज्जत दे दीजिएगा तो उस एकदम उसका मानसिक तौर पे मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मानसिक तौर पे बेहतर चाहता है, बेहतर चाहता है, बेहतर चाहता है। मानसिक तौर पे क्या चाहता है? बेहतर चाहता है। और आइए अब हम पढ़ेंगे क्या? स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे स्वास्थ्य और एक तरफ लिखेंगे रोग मुक्त। एक तरफ लिखेंगे स्वास्थ्य और एक तरफ लिखेंगे रोग मुक्त। यहाँ पे लिखेंगे रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त। ठीक है, तो अब देखिए स्वास्थ्य होना क्या है? तो जब कोई व्यक्ति आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जब कोई व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से ठीक हो तो उसे क्या माना जाएगा? उसे स्वस्थ माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, जब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पे, अगर सामाजिक तौर पे, शारीरिक रूप से ठीक है तो क्या हम स्वास्थ्य नहीं माने जाएंगे? उस स्वास्थ्य का परिभाषा ही तो यही कह रहा है। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ठीक है तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसे स्वास्थ्य माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वास्थ्य माना जाता है, स्वास्थ्य माना जाता है, स्वास्थ्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो स्वास्थ्य माना जाता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से क्षमतावान है या ठीक है तो उसे क्या माना जाएगा? स्वास्थ्य माना जाएगा। इसमें लिखिएगा, जब कोई व्यक्ति असुविधा, जब किसी व्यक्ति में असुविधा रोग मुक्त होना। जब किसी व्यक्ति में असुविधा व रोग ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे रोग मुक्त कहा जाता है। 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 किसी व्यक्ति में कोई असुविधा या रोग न हो तो क्या? रोग मुक्त कहा जाता है। रोग मुक्त कहा जाता है। इसी के ऊपर में लिखेंगे अब इसका एक और पॉइंट कि रोग मुक्त होना स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। इधर लिखिएगा, इधर रोग मुक्त होना नोट्स लेके लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, रोग मुक्त होना
स्वास्थ्य की गारंटी, रोगमुक्त होना स्वास्थ्य की गारंटी नहीं होता है। रोगमुक्त होना स्वास्थ्य की गारंटी नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। रोगमुक्त होना स्वास्थ्य की गारंटी नहीं माना जाता है। अब मान लीजिए कि स्वास्थ्य जो हो गया यह व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक है। अगर मान लीजिए सामाजिक तौर पे हम ठीक है, आर्थिक तौर पे ठीक है, तो क्या है, हम स्वास्थ्य नहीं माने जाएंगे। जबकि रोग मुक्त, अगर मान लीजिए हमको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो क्या ये मेरा व्यक्तिगत ना है। तो रोग मुक्त होना, रोग मुक्त मतलब रोग मेरा जो है वह ठीक होना, यह व्यक्तिगत है। तो इस यहाँ पे लिखिएगा यह व्यक्तिगत है, यह व्यक्तिगत है, यह व्यक्तिगत है। इसको लिखिएगा स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य होना सामाजिक है, स्वास्थ्य होना सामाजिक, स्वास्थ्य होना सामाजिक प्रक्रिया है, स्वास्थ्य होना सामाजिक प्रक्रिया है। जबकि वो क्या है, व्यक्तिगत है। जैसे स्वास्थ्य होना सामाजिक मतलब मेरे पास आर्थिक शारीरिक रूप से अगर हम ठीक है तो क्या हम स्वास्थ्य माने जाएंगे। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद वाला ये पॉइंट है और उसके बाद वाला ऊपर वाला पॉइंट है। आइए इसको मिटाते हैं, वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रोगमुक्त होने का, जैसे कि अगर मान लीजिए रोग होने का शर्त क्या है, रोग होने का, वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा, नहीं लिख लीजिएगा तो। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। रोग होना, और मान लीजिए मेरे पास क्या है, रोग, रोग होना, रोग होने का शर्त, होने का शर्त क्या है, पोषण की कमी आएगा तब हम, पोषण की कमी आएगा तो, पोषण की कमी के कारण, पोषण के कमी के कारण हमें रोग होगा, या हमें क्या होगा, आनुवांशिकता रूप से होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा रोग होगा ना कि हम में, मेरे पापा में है, मेरे दादा में है, वह हम में भी हो रहा है, तो क्या होगा, आनुवांशिकता के कारण होगा। आनुवंशिकता के कारण होगा या सूक्ष्मजीव के कारण होगा, या सूक्ष्मजीव के कारण होगा, या सूक्ष्मजीव के कारण होगा। हमें रोग होने का सत्य क्या होगा, या तो हम कम मतलब पोषण वाला खाना नहीं खाएंगे तो होगा, या हमारे जेनेटिक्स का प्रभाव होगा, या सूक्ष्मजीव के कारण होगा, या क्या होगा, सूक्ष्मजीव के कारण होगा। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कल। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इसी में हम आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन से हैं, और बैक्टीरिया, वायरस एवं प्रोटोजोआ, सभी से आगे हम इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।